हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छी स्टोरीज जो है वो सुन रहे होंगे और मुझे बता रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में आप लोग के साथ पॉकेट एफएम की एक नॉवल का जो रिव्यू है वो शेयर करने वाली हूँ। बात की जाए इस नॉवल की, ये जो नॉवल है ना, ये एक रिक्वेस्टेड नॉवल है। हाँ जी, आप लोग काफ़ी टाइम से मुझसे कह रहे थे कि दी इसका रिव्यू जो है वो शेयर कीजिए, तो फाइनली आज मैं इसका रिव्यू आप लोग के साथ शेयर जो है वो करने वाली हूँ। तो ये जो स्टोरी है उसका नाम है सीईओ वाइफ का देसी हस्बैंड। ठीक है, ये आप लोग को ट्रेंडिंग नॉवेल्स की लिस्ट में भी मिल जाएगी। 4.4 इसकी रेटिंग है। ऑथर जो है वो है आरती। इसके 107 चैप्टर्स जो है अभी तक अपलोडेड है, लेकिन मैंने पूरे रीड नहीं किए हैं। मैंने हाफ से नहीं, मैंने इसका फुल नहीं, हाफ से भी हाफ मैंने इसके चैप्टर्स जो है वो रीड किए हैं, क्योंकि मैं एक ही स्टोरी को ज़्यादा तो नहीं पढ़ सकती, क्योंकि फिर और भी तो पढ़नी है। अब आप लोग के साथ डेली रिव्यू शेयर करने हैं, अच्छी अच्छी स्टोरीज के बारे में बताना है, तो भाई थोड़ा बहुत कहीं तो कॉम्प्रोमाइज़ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, है कि नहीं है। तो मेन कैरेक्टर्स की बात की जाए तो देखो, वो है हमारी हीरोइन जिनका नाम है आशी। ठीक है, और जो दूसरी तरफ हमारे हीरो हैं उनका नाम है करण शेरावत। ठीक है, इंट्रोडक्शन में बताया गया है कि ये कहानी आशी की है, जिसने अपनी 19 साल की उम्र में ही अपना फैमिली बिजनेस संभाल लिया था और आज उसे ऊंचाइयों पर जो है वो लेकर जा चुकी हैं। बट एक चीज़ आप लोगों को मैं पहले ही बता दूं कि 19 साल की उम्र में जो है उन्होंने अपने बिजनेस को जो है वो ज्वाइन कर लिया था। ठीक है, लेकिन अब जो उनकी एज है, कहीं आप लोग सोचो 19 साल से ही शुरू कर रहे हैं, नहीं, अब जो उनकी एज है वो है 25। ठीक है, तो इस वजह से चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी अब अलग है, लेकिन इन्होंने इंट्रोडक्शन में पूरी चीज़ें आप लोगों को क्लियर की हैं। ठीक है, और आज उनकी कंपनी इंडिया की टॉप 5 कंपनीज में आती है, इस बात का उसे गुरूर भी है, जो कि जायज़ भी है, सही बात है। ठीक है, उनका नेचर थोड़ा रूड और एरोगेंट टाइप का है। दूसरी ओर एक जाना माना कबड्डी का खिलाड़ी जो अपने गांव में अपनी जॉइंट फैमिली के साथ रहता है, जिसका रहन सहन बिल्कुल देसी है, वो एक खुशमिजाज है लड़का है जो हर प्रॉब्लम को हंसी खुशी सॉल्व करने में विश्वास रखता है। ठीक है, आखिर कैसे और क्यों होगी एक दूसरे से जुदा किरदारों की शादी, जिनकी आपस में रहती है तकरार, क्या वो रह पाएंगे एक रिश्ते में साथ? क्या एक मॉडर्न सोच रखने वाली लड़की गांव के लोगों की सोच और तौर तरीकों को बदल पाएगी? देखो, ये जो कहानी है ना, ये बहुत सारे लोगों को रिलेट कर पाएगी। ठीक है, और अट्रैक्ट भी कर पाएगी। शायद इस वजह से आप लोग जो है चाहते थे कि मैं इस पर रिव्यू अपना शेयर करूं, क्योंकि आप लोग को ये पसंद भी आई होगी, है ना, क्योंकि कुछ डिफरेंट चीज़ देखने को मिल रही है। वही सेम चीज़, वही रिपीट कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पर नहीं देखने को मिल रहा है। ये एक सबसे अच्छी चीज़ है इस स्टोरी की। ठीक है, सेकंड चीज़ ये है जो कि मुझे भी अच्छी लगी, और वो ये है कि हमारी जो फीमेल कैरेक्टर है उनको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाया गया है। ऐसा नहीं है कि जो मेल कैरेक्टर है उनको बिल्कुल ही ऐसा दिखाया गया है कि छुई मुई टाइप या फिर ज़्यादा ही शरीफ टाइप, नहीं। यहाँ पर एक तरीके से देखा जाए तो बस एक फाइनेंशियल चीज़ का और थोड़ा बैकग्राउंड फैमिली का, उन चीज़ों का ही डिफरेंस है। बट मेनली देखा जाए तो फैमिली तो हमारी हीरोइन के पास भी है। ठीक है, वो बात अलग है कि उनकी फैमिली का होना ना होना एक जैसा ही है। अब ऐसा क्यों है, ये तो देखो, उनकी फैमिली के अंदर उनके डैड, सौतेली माँ, ठीक है, दादी और भाई और बहन, ठीक है, जो कि उनकी स्टेप मॉम के जो हैं वो बच्चे हैं, उनका एक लड़का और एक लड़की है। हालांकि वो दोनों जो हैं वो हमारी हीरोइन के लिए पॉजिटिव जो है वो रोल निभा रहे हैं स्टोरी के अंदर, लेकिन जो उनकी बहन है उनका थोड़ा सा है कि वो पैसों को ज़्यादा प्रेफरेंस जो है वो देती हैं, और वो अपनी बहन की बात सिर्फ और सिर्फ इस वजह से मानती हैं क्योंकि उन्हें डर लगता है कि कहीं वो पैसे देना बंद कर दे या फिर मेरे कार्ड्स को जो है वो ब्लॉक ना कर दे। तो यहाँ मुझे लगता है कि अगर कल को इनके बीच में कोई इश्यूज आते हैं तो उनके अंदर थोड़ी एक जलन वाली या फिर कोई ऐसी भावना जो सही ना हो, या नेगेटिव चीज़ जो है वो उनके अंदर आ सकती है। ठीक है, लेकिन जो इनके भाई हैं वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है उनको लेकर, और जो कोई इनसे सबसे ज़्यादा प्यार करता है घर में, जिनको चिंता है, वो है दादी। ठीक है, इनके फादर की बात की जाए तो वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी कंडीशन ही ऐसी है। ये कह लो कि वो मोस्टली बेड रेस्ट पर ही है। वो ना बोल सकते हैं, बस वो सुन सकते हैं और अपनी आंखों को जो है वो झपका कर इशारे दे सकते हैं, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो उनका जो है वो एक्सीडेंट हो गया था, जिनके बाद जो है उनकी कंडीशन इस तरीके की हो गई है। ठीक है, और फिर आप लोगों को पता है जहाँ स्टेप मॉम वाला कॉन्सेप्ट आता है वहाँ पर चीज़ें जो हैं वो किस तरह से हो जाती हैं। हालांकि हमारी हीरोइन को इन सब चीज़ों की आदत हो चुकी है, और लेकिन वो अंदर ही अंदर ना घुट रही है, किसी से वो कह नहीं सकती, ना वो कहना चाहती। अब वो अंदर ही अंदर थोड़ा
इन चीज़ों को लेकर जो है वो बहुत ज़्यादा फील करती हैं। इन्हीं चीज़ों के चलते जो है वो शायद कहीं गुस्सा निकालने के लिए थोड़ी रूड और एरोगेंट जो है वो हो गई है, ठीक है। बट क्या किया जा सकता है, क्योंकि जिस उम्र में उन्होंने सपने देखे थे, वो कहीं जाना चाहती थी या कुछ करना चाहती थी, उस उम्र में उनके ऊपर जो है वो जिम्मेदारी आ गई थी, ठीक है। तो कुछ नहीं किया जा सकता। इस तरीके की इनकी फैमिली वाली स्टोरी है। आप लोग को अब समझ आ गया होगा कि क्या है और क्यों है। अब बात रही हमारे हीरो की, तो जैसा कि बताया गया है जॉइंट फैमिली है, गांव वाला कॉन्सेप्ट है, और आप लोगों को पता है कि गांव में चीज़ें कितनी अलग होती हैं, है ना। तो वो किस तरीके से एडजस्ट करेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इनकी शादी कैसे हुई, ये मिले कैसे, ये तो देखो मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगी, हालांकि मुझे पता है और जिन लोगों ने इस स्टोरी को पढ़ा है उन्हें भी पता होगा। लेकिन यार कुछ चीज़ें आप लोग के लिए भी तो छोड़नी बनती है कि नहीं बनती है कि नहीं है। मैंने आप लोग को हीरोइन की साइड का थोड़ा ज़्यादा ही डिटेल में बता दिया कि क्या चीज़ें हैं। अब हीरो के साइड का और किस तरीके की इनकी मुलाकात है, क्या रीज़न है इस शादी का, ये कोई कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है या फिर कोई ऐसी चीज़ें हैं जो कि डिस्क्लोज नहीं हो रही है, यानी कोई सीक्रेट्स हैं या फिर कोई ब्लैकमेलिंग है, वो सब चीज़ें तो आप लोग को देखो स्टोरी पढ़ने के बाद ही पता चलेंगी। बट स्टोरी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और मुझे भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई, क्योंकि इसमें ड्रामा और रोमांस के साथ साथ कुछ डिफरेंट कॉन्सेप्ट और डिफरेंट आइडियाज़ को जो है वो ऐड किया गया है, ताकि रिलेट कर पाए जो रीडर है इस स्टोरी के साथ, ठीक है। इसके साथ साथ हमें जो मैंने बताया कि टैग्स की बात की जाए, रोमांस, ड्रामा बेसिकली मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। रॉयल लाइफस्टाइल आप लोगों को इसमें देखने को मिलेगा। फीलिंग्स, इमोशंस पर बैलेंस आप लोगों को देखने को मिलेगा हर चीज़ का। फैमिली गोल्स भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है। और इसमें आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, हाँ बस मेन चीज़ें जो इसमें है ना वो यही ही आप लोग को देखने को मिलेगी, क्योंकि आज तक इतनी ज़्यादा कोई मिस्ट्री, थ्रिल, सस्पेंस वगैरह वाली चीज़ है नहीं है। हाँ वो बात अलग है आगे चल के जैसे कोई बिजनेस राइवल्स या फिर एनिमीज जो हैं वो आ जाते हैं, तो किस तरीके से एक दूसरे का सपोर्ट, प्रोटेक्शन वगैरह वाली चीज़ें होती हैं, वो बिल्कुल चीज़ अलग है। बट अभी तक काफ़ी पॉजिटिवली और काफ़ी अच्छी जो है वो स्टोरी चल रही है, ठीक है। रिकमेंडेशन की बात की जाए तो मैं हर किसी को रेकमेंड करूंगी एक बार जाके ज़रूर पढ़ना। हाँ जो बहुत ज़्यादा इमोशनल लोग हैं उनको मैं बोलूँगी कि अपने साथ टिश्यू लेकर ज़रूर बैठे, क्योंकि आप देखो जहाँ पर जो है वो ताने कसे जाते हैं या फिर कुछ इनके साथ बुरा होता है, तो वो चीज़ जो है हमें फील होती है, चाहे हम इमोशनल हो या ना कहीं एक पॉइंट पर आकर हमें भी बुरा लगता है, ठीक है। तो बस वो चीज़ें जो है वो ज़्यादा इफ़ेक्ट डालती हैं हम पर, बट कुछ नहीं किया जा सकता। बट स्टोरी में इमोशंस, फीलिंग्स को अच्छे से जो है वो बैलेंस किया गया है, कि जहाँ पर ऐसी चीज़ें वहाँ पर कुछ अलग उसको बैलेंस करने के लिए थोड़ा एक फनी मूवमेंट जो है वो ऐड कर दिया जाए, या फिर किसी की साइड का भी, तो वो चीज़ें हैं इस स्टोरी के अंदर। बाकी एक बार जाके ज़रूर पढ़ लीजिएगा, फिर आके मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को स्टोरी जो है वो कैसी लगी। बाकी इमेजिनेशन तक रखना है, कुछ पॉजिटिव हो तो डेफिनेटली एडमायर कर सकते हैं। लिंक्स वगैरह जो भी होंगे मिल जाएंगे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो और मेरे रिव्यू जो स्टोरी को लेकर पसंद आया होगा। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। बाकी जब तक नेक्स्ट वीडियो आती है तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।